नमस्कार दोस्तों, आपकी इस दोस्त का नाम स्मिता अत्री है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घर परिवार में बच्चों के साथ बहुत खुश हैं, स्वस्थ हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कर्म बड़ा है या भाग्य। ये एक दोस्तों ऐसा विषय है, यहाँ पर हमारी सोसाइटी में अक्सर ही जो है वो बहस का मुद्दा रहता है। क्योंकि भाग्यवादी कहते हैं कि भाग्य सबसे बड़ा है, भाग्य में जो लिखा है वो हमें मिलके ही रहेगा, तो जो अपने आप चल के हमारे पास आएगा। लेकिन जो कर्मवादी सोच वाले पर्सन है वो कहते हैं कि हमें कर्म में विश्वास करना चाहिए, हमें कर्म करना चाहिए, क्योंकि जो हम कर्म करते हैं तो हमारे भाग्य में जो लिखा है वो तो हमें मिलता ही मिलता है, साथ में और बहुत कुछ भी हमें जो नहीं लिखा वो भी हमें मिल जाता है। तो दोस्तों, मैं इस बहस का हिस्सा नहीं बनना चाहती। मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है। मैं आपको एक छोटा सा एक बात बताऊंगी, उसके बाद आप खुद ही जो है वो निर्णय कीजिए कि भाग्य बड़ा है या फिर कर्म। दोस्तों, हम सभी जानते हैं, हम सभी का किसी ना किसी लॉकर, बैंक में कोई ना कोई लॉकर है। आप सभी का है, मेरा भी है, हर एक पर्सन का आज के टाइम में बैंक में लॉकर है। दोस्तों, हर एक लॉकर की दो चाबियां होती हैं। एक चाबी हमारे पास रहती है और एक चाबी रहती है बैंक कर्मचारी के पास, बैंक के पास। जब भी हमें कभी उस लॉकर को खोलना होता है, उसको ऑपरेट करना होता है, तो हम बैंक में जाते हैं। तो जो बैंक कर्मचारी है वो हमसे हमारी चाबी ले लेता है और जो अपने पास उसकी चाबी है वो दोनों चाबियों को लगाता है, तो वो बैंक का लॉकर जो है वो खुल जाता है। तो दोस्तों, यही जो बैंक का लॉकर अगर दो चाबियों से खुलता है, तो ऐसे ही हमारी जो किस्मत का लॉकर है वो भी दो चाबियों से खुलता है। उसकी एक चाबी भगवान के पास है और एक चाबी हमारे पास है। भगवान के पास जो चाबी है वो भाग्य की चाबी है और जो हमारे पास चाबी है वो कर्म की चाबी है। और कई बार क्या होता है कि भगवान हमें बहुत कुछ देना चाहता है, वो अपनी चाबी को घुमाए जा रहा है, घुमाए जा रहा है, घुमाए जा रहा है, लेकिन हम पता नहीं कहाँ व्यस्त हैं, हम अपने कर्म की चाबी को लगाना भूल जाते हैं। तो दोस्तों, इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने कर्म रूपी चाबी को लगातार लगाते रहें, लगातार उसको घुमाते रहें, लगातार हम कर्म करते रहें, ताकि जब कभी भगवान के मन में दया आए, वो हमारी किस्मत को चमकाना चाहे, तो जैसे ही वो अपनी चाबी लगाए, हमारी कर्म की चाबी आगे लगी हुई हो और हमारी किस्मत का जो लॉकर है वो खुल जाए। तो इसलिए दोस्तों, कर्म करें, बार बार करें, लगातार करें, क्योंकि कर्म करने से जो हमारे भाग्य में है वो तो हमें मिलता ही मिलता है। और अगर हम लगातार कर्म करते हैं तो और बहुत सी चीजें हम सीख जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कर्म के आगे भगवान भी हार जाते हैं। क्योंकि जो मेहनत के आगे भगवान भी हार जाते हैं। जो बंदा मेहनत करता है वो कभी किसी चीज में पीछे नहीं रहता, क्योंकि अगर मेहनत करते हैं तो मेहनत का फल जो है वो हमें डेफिनेटली मिलता ही मिलता है। तो जो एक मूवी है जो माउंटेन मैन, उसमें एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि कभी भगवान के भरोसे मत रहिए, हो सकता है कि भगवान आपके भरोसे बैठा हो। तो फ्रेंड्स, इसलिए अपनी कर्म रूपी चाबी को हमेशा ही घुमाते रहिए, हमेशा ही लगाते रहिए, कर्म करते रहिए। और कर्म हम करेंगे तो हमें फल डेफिनेटली मिलेगा, जरूर मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, देर हो सकती है लेकिन कभी अंधेर नहीं हो सकता, वो हमें मिलता ही मिलता है। अगर मैं बात करूं एज ए ड्यू सॉफ्टवेयर, अपने बिजनेस के रिगार्डिंग बात करूं, तो दोस्तों इस बिजनेस में हमारे लिए कर्म क्या है? कर्म है हमारे लिए लिस्ट बनाना, कांटेक्ट करना, प्रेजेंटेशन देनी और फॉलो अप करना। हमें इन चार स्टेप्स को लगातार करना है, बार बार करना है, निरंतर करते रहना है, क्योंकि यही हमारा कर्म है। अगर हम इन चीजों को करते हैं, हम इसको करते रहेंगे, अपनी टीम को सिखाते रहेंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे। हो सकता है कि अभी हमें इतनी जल्दी फल ना मिले, क्योंकि अभी जो हालात चल रहे हैं ये हालात काफी थोड़े से जो है वो सरकमस्टेंस से टिपिकल चल रहे हैं। लेकिन अगर हम इसमें कर्म करते रहते हैं, अगर हम ये चार स्टेप जो है उनको फॉलो करते रहते हैं, उनको काम लगातार करते रहते हैं, तो डेफिनेटली हमें आज नहीं तो कल फल जो हमें जरूर मिलेगा और फल हमें जो ड्यूज ऑफ जरूर ही देगी। तो दोस्तों, गीता में भी कहा गया है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल तुम्हें भगवान ऑटोमेटिकली देगा। तो इसी के साथ मैं अपने विचारों को यहाँ पे समाप्त करती हूँ।
उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे विचार ज़रूर पसंद आए होंगे। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे विचार कैसे लगे। आपकी मंगल कामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।